हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में। मैं आपको चार्ज से रिलेटेड सभी पॉइंट्स यहाँ पे कवर करवा दूंगा और जितने भी कॉन्सेप्ट जो कि आपको JEE और नीट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगेंगे वो सभी पॉइंट्स, सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपके पूरे क्लियर कर दूंगा विद इन 10 मिनट्स। अब इस वीडियो में ना आपको बच्चों आउटसाइड नॉइज़ जो है थोड़ा आ रहा होगा, कुछ बच्चों का आवाज़ आ रहा होगा। ओके, तो मेरे आजू बाजू में थोड़ा नॉइज़ है, प्लीज़ उसे इग्नोर करना और कोशिश करना जो मैं वर्ड्स यूज़ करूँगा, जो कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा सिर्फ उसे ही सुनने की। क्लियर? सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम। चार्ज क्या है? चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझो अभी बात को, जैसे कि मेरे पास कोई बॉडी है, छोटी सी बॉडी है। अब इस बॉडी पे अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी इमेजिन करो। अब ये बॉडी जो है बच्चों, ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और साथ ही साथ यही अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करने लगे, यानी कि भागने लगे, तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस करता है? जब ये चार्ज रेस्ट पे है तब इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब ये चार्ज मूव करेगा, भागने लगेगा, तब आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ करंट भी प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो ये पहले पॉइंट का मीनिंग तो हमें समझ में आ गया। चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है समझो। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब समझो क्या कहना है। जैसे कि मान लो कोई बॉडी है मेरे पास, ये कोई बॉडी है। अब ये बॉडी के अंदर क्या होता है ना बच्चों, हर बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। हर बॉडी क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे बॉडी में उतने ही निगेटिव चार्जेस भी होते हैं। अब होता क्या है, किसी बॉडी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, अब आपका ये सवाल होगा कि सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैसे होगा, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो आपका चार्ज है बॉडी पे आता कैसे, उस टॉपिक पे पढ़ेंगे। अब ऐसा समझ लो कि इस बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। सपोज इनिशियली इस बॉडी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे इनिशियली एंड 10 प्रोटॉन थे। तो इस बॉडी पे नेट चार्ज क्या हुआ? नेट चार्ज बच्चों जीरो हुआ। कैसे जीरो हुआ सर नेट चार्ज? नेट चार्ज मतलब क्या होता है? नेट चार्ज मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, तो इनकी सम कितनी हो गई? जीरो, यानी कि नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। लेकिन अगर किसी तरीके से यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए बच्चों? 4। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब आपके पास बच गए 6 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। अब हो गया है यहाँ पे चार्ज या इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी। यहाँ पे क्या हो चुकी है? अभी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, एक्सेस नहीं हुए, डिफिशियंसी हुई। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई, देखो 6 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन ने काट दिया। कितने बचे अभी? तो हमारे पास 4 प्रोटॉन अभी भी बच चुके हैं। यानी कि इस बॉडी पे अब जो पहले चार्ज जीरो था, अब इस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। क्या करने से? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होने से। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आते हैं तब कौन सा चार्ज आता है? समझो इस बात को। सपोज आपके बॉडी पे ये बॉडी है, मान लीजिए ये बॉडी में से दूसरी बॉडी को ले लेता हूँ मैं, बॉडी नंबर ए, बॉडी नंबर बी। ओके, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले बॉडी से 10 इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो गए। चलो ठीक है, एक सेकंड, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए ये वाली बॉडी से। तो पहले वाले बॉडी में सपोज आपके पास 90 इलेक्ट्रॉन थे और 90 प्रोटॉन थे, ठीक है। 10 जाने के बाद ये बॉडी में कितने आ गए? अभी 10 एडिशनल आ गए। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एडिशनल आ गए। तो ये बॉडी पे, बॉडी नंबर बी पे अब निगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस हो गए, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ते हैं किसी बॉडी में, तो उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रही तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अभी। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सही है। किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, मिनिमम है, कम है, तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, चलो अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन
ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यही कहना है इस पॉइंट का। चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि डी पॉइंट पढ़ते हैं। क्या कहना है डी पॉइंट का? देखो, व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ बॉडी इट्स मास समव्हाट डिक्रीजेस एंड व्हेन नेगेटिव चार्ज इज गिवन इट इंक्रीजेस। देखो समझो इस कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जरा समझो कि किसी बॉडी में निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया मतलब चलो समझो इस बॉडी में के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि इस बॉडी का मास नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मास होगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास लगा दो और एक प्रोटॉन का मास लगा दो। इन दोनों के अगर मैं एडिशन करूँ तो कुछ ना कुछ मास रहेगा। अब इस बॉडी पे चार्ज कितना है बच्चों? ये बॉडी पे चार्ज अगर कोई पूछे, नेट चार्ज 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो टोटल चार्ज इज 0। अब अगर इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इमेजिन करो कि इस बॉडी में 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अब इस बॉडी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? ऑलरेडी 10 थे, 20 आ गए, तो 30 तो इस बच्चों इस पे इलेक्ट्रॉन हो गया चार्ज। और अपने पास प्रोटॉन कितने थे? 10 प्रोटॉन थे। टोटल कितना चार्ज हुआ बच्चों? अब इस पे जो है 10 प्रोटॉन ने, इमेजिन करो कि 10 इलेक्ट्रॉन को खा दिया। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खा देगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब कितने चार्जेस बचे इस पे? 10 गए प्रोटॉन गए, 10 इलेक्ट्रॉन को लेके तो कितना बच गया? 20 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये बॉडी अब निगेटिवली चार्ज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? निगेटिवली चार्ज। क्या करने से? इलेक्ट्रॉन एक्सेस आने से। चलो ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में एक्सेस होंगे या किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये जो आउटर साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे ये बॉडी में, तो इनका मास भी तो बढ़ेगा ना बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 10⁻⁻31, इतना मास होता है किलोग्राम में। अगर 20 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसे मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। तो ऑब्वियसली ये बॉडी का मास इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होगा कब? जब उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? और जो बॉडी से पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ऐसा मीनिंग होगा। सपोज ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है? जा चुका है, इसलिए ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन अगर जाने के बाद इसका मास तो डिक्रीज होगा, इसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि कभी प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा। हमेशा याद रखना मेरी बात, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, या पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर नहीं होगा। तो फिर ट्रांसफर क्या होगा सर? बच्चों ट्रांसफर होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज कभी ट्रांसफर नहीं होता है, हमेशा याद रखना है बात, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझ गए होंगे अच्छे से। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। हाँ, अब समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों आया या इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों आया। जैसे कि हमारे पास दो फोर्स होते हैं बच्चों नेचर में, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों मासेस के कारण आता है, जैसे कि हमारी बॉडी में का कुछ ना कुछ मास है, अर्थ का कुछ मास है, तो मासेस के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स आता है बच्चों चार्जेस के कारण। किसके कारण? चार्जेस के कारण। ओके, चलो। द नेट चार्ज ऑफ ए न्यूट्रल बॉडी इज 0 एंड इट इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन इट। वही बात है, किसी बॉडी का अगर नेट चार्ज 0 है, कहने का मतलब यह है कि उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, ये कहना है उसे। चलो ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ के बारे में चार्जेस के। तो हमेशा याद रखना, आपका जो चार्ज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि आपका जो चार्ज है बच्चों वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वो कौन सी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है बच्चों? आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? चार्ज का जो यूनिट है बच्चों, चार्ज का जो यूनिट है वो है बच्चों कूलम। क्या है? कूलम, और उसे सी लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। अब चार्ज का यूनिट तो हो गया, इसको डायमेंशन कैसे लिखोगे? तो हमेशा याद रखना, चार्ज जो होता है आपका, चार्ज वो होता है, देखो आया कॉन्सेप्ट करंट से। करंट जो होता है बच्चों एम्पेयर, दैट इज वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से मैं चार्ज को क्या लिख सकता हूँ? करंट इनटू टाइम। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे? हाँ। अब करंट का यूनिट क्या होता है बच्चों? करंट का यूनिट होता है एम्पियर। और टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट होता है बच्चों सेकंड। यानी कि चार्ज का यहाँ पे हमें दूसरा यूनिट भी मिल गया, दैट इज एम्पेयर इनटू सेकंड। और यही से मैं चार्ज का डायमेंशन भी निकाल सकता हूँ, दैट इज एम
L T A, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और एम्पेयर यानी कि करंट की पावर 1। इस तरीके से मैं चार्ज का डायमेंशन भी लिख सकता हूँ। सिंपल पॉइंट है ये, इसको नोट डाउन कर लो बच्चों आप। मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, मेरे आजू बाजू वाला आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर करना, मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। हमारे आजू बाजू में जो मोहल्ले के लोग हैं, मोहल्ले के आंटियाँ हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, इनको दोपहर में ही तकलीफ देना है मुझे। ठीक है, भाजी पाले वाले से बहसबाजी कर लेंगी, कोई चीज़ खरीदने जाए उसमें 10 बार बार्गेनिंग करेंगे। तो इसलिए आपको मेरे वीडियो में ना बच्चों बहुत से ऐसे आजू बाजू के आंटियों की आवाज़ आ रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन उसको कुछ मना नहीं कर सकते हम। ठीक है, सबको फ्रीडम है भाई, बात करो, बहसबाजी करो, जो करना है वो करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द बॉडी। इसका क्या कहना है कि सपोज किसी बॉडी में n नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे कि कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स पे यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है, इमेजिन करो। ये साइड में मान लो कि 20 कूलम का चार्ज है, ये साइड में मान लो कि 30 कूलम का चार्ज है, और ये साइड में मान लो कि 40 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव। तो टोटल चार्ज क्या होगा? चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चों? एडिटिव। एडिटिव मतलब ऑलवेज सम होता है। टोटल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल चार्ज देखो कुछ नहीं, यहाँ पे पहले कौन सा चार्ज है? +10 कूलम, बाद में 30 कूलम, बाद में +40 कूलम, बाद में कौन सा चार्ज है? ये देखो -20 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आया बच्चों? टोटल चार्ज कितना आया? देखो 50 + 30 दैट इज 80 - 20 यानी कि 60 कूलम का बच्चों टोटल चार्ज इस पर आ चुका है, वो भी पॉजिटिव। तो चार्ज ऑलवेज क्या होता है? एडिटिव इन नेचर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। The net charge is always quantized. It means electric charge can exist only as integral multiple of charge of an electron. समझो इस बात को क्या कहना है भाई के। If Q is the charge, then Q equals to n into E when n is an integer. कभी भी बच्चों चार्ज जो होता है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा, कभी नहीं दिखाई देगा। कभी भी आपको ऐसा 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। कभी भी आपको ऐसा 4.7 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देगा। सेम फॉर द प्रोटॉन। कभी भी आपको ऐसा 1.5 प्रोटॉन मिल गए सर मुझे, 1.5 प्रोटॉन नहीं होते भाई। प्रोटॉन एक तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इंटीजर होगा। सिंपल, एन इज क्या होगा? इंटीजर। तो आपको कभी भी ऐसा नंबर नहीं देखने को मिलेगा बच्चों जिसके यानी कि चार्ज जो होता है हमेशा इंटीजर में होता है, यानी कि वो हमेशा 1 नंबर में रहेगा, 2 नंबर में रहेगा, 3 नंबर में रहेगा, लेकिन वो कभी सब 1 पॉइंट समथिंग नहीं रहेगा, 2 पॉइंट समथिंग नहीं रहेगा। ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यस, इसका क्या कहना है समझो। हमारे पास 2 पार्टिकल हैं, जैसे कि कोई बॉडी है, हर बॉडी का कुछ ना कुछ मास तो होता ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये बॉडी पे चार्ज होने ही चाहिए। हर बॉडी का कुछ ना कुछ क्या होता है? मास होता ही होता है। अब ज़रा समझो, हमारे पास कुछ ऐसे पार्टिकल है, जैसे कि कोई एग्जांपल दो तो फोटोन पार्टिकल। तो फोटोन पार्टिकल का बच्चों रेस्ट मास 0 होता है, इसके पास मास ही नहीं है, इसके पास मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है। रेस्ट मास क्या है बच्चों? इसके पास 0 है। तो अगर मास ही नहीं है तो चार्जेस भी पॉसिबल नहीं है। नो चार्जेस, मास नहीं तो चार्ज भी नहीं। लेकिन उल्टा हो सकता है, आपके बॉडी के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, ये हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है सर? चलो कि मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी में अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसका पास कुछ ना कुछ मास है, सपोज 10 kg मास है, लेकिन इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो सकता है? नेट चार्ज इस बॉडी पे 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि अगर किसी बॉडी के पास मास है तो चार्ज होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर मास नहीं है तो चार्जेस भी नहीं है। नो चार्ज, नो मास, नो चार्ज, नो पेन, नो गेन, नो मास, नो चार्ज। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है बच्चों ये। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि आपका जो चार्ज है बच्चों, कोई बॉडी है, अगर वो बहुत तेज़ी से भाग रही है या मोशन में है, तो मोशन से चार्जेस पे कुछ फर्क नहीं गिरता है। अगर आपकी बॉडी मोशन में है तो मोशन से चार्जेस पे कोई फर्क नहीं गिरता है, चार्जेस पे कोई फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, फर्क हिंदी में लिख लेता हूँ, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, फर्क नहीं गिरता है। ओके,
चलो सिंपल सिंपल पॉइंट है बच्चों ये तो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये आखिरी वाला पॉइंट है हमारा। देखो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कूलम है आपका यानी कि चार्ज है, उसका यूनिट क्या है बच्चों आपका? देखो 2-3 यूनिट है इसके। पहला यूनिट है एसआई यूनिट, दैट इज चार्ज का एसआई यूनिट होता है बच्चों कूलम। फिर आता है सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है बच्चों स्टैटिक कूलम, स्टैटिक कूलम। फिर एक यूनिट होता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और उसे कहा जाता है EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और वो होता है AB कूलम। क्या होता है बच्चों? AB कूलम। ओके, तो AB कूलम, अब मैं सब में रिलेशन लिखता हूँ। एक कूलम मतलब होता है बच्चों 3 × 10⁹ स्टैटिक कूलम। क्या होता है? स्टैट कूलम या स्टैटिक कूलम, हम ऐसे भी लिखते हैं। और यही इक्वल टू होता है बच्चों 1/10 AB कूलम। क्या होता है? AB कूलम। एक सेकंड, हाँ चलो, हाँ अब एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये आखिरी का पॉइंट देख लो और इंपॉर्टेंट है। एक कूलम अगर चार्ज है तो आपके पास होते हैं बच्चों 6.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन। अब हमेशा याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻−19 कूलम, इतना चार्ज होता है। और अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज के पास होते हैं बच्चों 6.25 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रहेगा ये बात। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो ये देखो फिर से आ गया बच्चों का आवाज़, ठीक है। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा भाई। ओके, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय एवरीवन।